हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर किस अधिवेशन में मांग रखी गई थी संविधान सभा के गठन के लिए? तो फैजपुर अधिवेशन। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, वहीं पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। ठीक। भारत की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो स्वराज पार्टी के द्वारा इसके गठन की संरचना का विचार प्रस्तुत किया गया था 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो ये डाटा जरूर याद रखना फ्रेंड। 389 389। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। प्रांतों की विधानसभा के द्वारा इनके सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रथम सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का जो है सदस्य सबसे ज़्यादा थे? संयुक्त प्रांत के। तो ये फ्रेंड याद रखना, संयुक्त प्रांत के सदस्य सबसे ज़्यादा थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया इस संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से ये चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ध्यान देना, स्थायी और अस्थायी में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी, अब ये अस्थायी है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पे आ जोड़ लेना, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। यहाँ पे अस्थायी होगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार तो BN राव। यहाँ भीमराव अम्बेडकर नहीं होंगे, BN राव होंगे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्त कब की गई थी? 20 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की जो नियुक्त किए गए थे 20 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जबकि जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था कि इसमें प्रस्तावना जोड़ी जाए। भारतीय संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। संविधान को, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों, ये विधानसभा नहीं होगी, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भाग थे? तो ये डाटा जरूर याद रखना। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे दोस्तों। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। महिला सदस्यों की जो संख्या थी 15 थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगा था। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया? तो 64 लाख खर्च आया था संविधान सभा के निर्माण में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ये बहुत पूछा गया एग्जामों में। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत में किस तिथि को विधि तिथि के रूप में, ये याद रखना दोस्त, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की दूसरी हमारी क्लास थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।